लेकिन ये क्यों नहीं रोया उसे मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि कोई डॉक्टर शायद ही बता पाए जी। ये बच्चा इसलिए नहीं रोया क्योंकि इसका लंग्स कमज़ोर था। तो लंग्स कमज़ोर बना क्यों ये देखा जाएगा। तो अभी पूछिए, मैं तो नहीं जानता कि ये जब बच्चा पेट में रहा होगा तो 6 मंथ से लेकर के और 9 मंथ के बीच वो माँ गजब तरीके से कहीं ना कहीं डरी होगी। इस बच्चे को हो सकता है कि मेरे किसी अन्य साथी डॉक्टर ने देखा हो, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ, मैंने इनसे पूछा नहीं है, लेकिन ये बच्चा पैदा हुआ होता तो रोया नहीं होगा, ठीक ना। पैदा हुआ था रोया नहीं था? नहीं डॉक्टर साहब, ना रोना था, हमने जाने ना पावल गयल। यानी जो लोग भगवान को दोष देते हैं कि भगवान ने मेरे बच्चे को विकलांग पैदा किया, भगवान दोषी नहीं है, इंसान खुद दोषी है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये सारा दोष उस माहौल का है जो उस बच्चे को ऐसा दिव्यांग पैदा किया। उस समय प्रेगनेंसी हिस्ट्री में माँ की क्या मन स्थिति है और उसके ब्रेन में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर्स इफेक्ट हो रहे हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि सारी दुनिया बहुत बुरी है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि आपको अच्छा बनने से किसने रोका है। भाई, हमारा भी तो दुनिया को बेहतर बनाने में, अच्छा बनाने में कुछ योगदान होना चाहिए, कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। दरअसल इस वक्त मैं आजमगढ़ ज़िले के सठियाँव क्षेत्र के एक ऐसे गांव में हूं। हिंदी के प्रकांड विद्वान आचार्य चंद्रबली पांडे की जन्मभूमि है ये, और यहीं पर एक कह लीजिए कि उनके नाम से एक आश्रम जैसा बना हुआ है, एक लाइब्रेरी है जहां पे उनकी किताबें वगैरह रखी गई हैं, और उस लाइब्रेरी को चलाते हैं विजय शंकर पांडे जी। और वो यहाँ पे जन सेवा का एक ऐसा अद्भुत कार्य करते हैं कि यहाँ पे असाध्य रोगों के जो पेशेंट होते हैं, जिनका इलाज कहीं भी संभव नहीं होता, उस तरह के रोगी यहाँ पे आते हैं। देखिए, जो लोग ढंग से चल फिर नहीं पाते, बोलने वगैरह में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं उनका इलाज यहाँ पर किया जाता है। आपका क्या नाम है? उषा। कहाँ से आई हैं? मोहब्बतपुर से। क्या दिक्कत है आपके बच्चे को? न चल पाता, न डोल पाता, न बोल पाता है। लार और बात रहा कुल सही है। अच्छा। बाकी बोल नहीं पाते, चल नहीं पाते? हाँ, तब बहुत पहले से बहुत आराम था। अच्छा। हाँ। कब से आ रही हैं यहाँ पे? अरे यहाँ धीरे धीरे साल भर हो गए। साल भर हो गया तो कुछ बेहतर है पहले से? हाँ, बहुत आराम है। अच्छा। हाँ, चलिए, यहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हैं। बोल लेती है बच्ची? तनी मनी बोले नहीं। अच्छा। साफ ना बोले। साफ नहीं बोल पाती। कहाँ से आई हैं आप? वो तो रानीपुर। रानीपुर से। तो कोई फायदा होता है बच्चों को? हाँ, बहुत आराम है। पहले चलो तो इतना डंडा उंडा लेके चले नहीं। पहले चल नहीं पाते थे, अब डंडा उंडा लेके चलने लगे। हाँ। ऐसे ही तमाम पेशेंट आप देखिए, वहाँ पे सारे पेशेंट इधर उधर बैठे हुए हैं और उनकी काउंसलिंग इनकी मेडिकल टीम के द्वारा की जाती है। एक बार मैं मेडिकल टीम को भी आपको दिखा दूं कि किस तरह से अलग अलग बैठ करके लोगों से बातचीत करके यहाँ पे देखिए किस तरह से काउंसलिंग चल रही है। एक बार दिखा दें। लोगों से समझने का प्रयास किया जाता है कि आखिर आपको क्या समस्या है। अपना परिचय दे दीजिए एक बार। मेरा नाम डॉक्टर JL यादव है, मैं भी आजमगढ़ का ही रहने वाला हूँ। कब से ये चल रहा है आपका? ये हमारा 2017 से ये कैंप चल रहा है। 17 से ही कैंप चल रहा है? 2017 मार्च 2017 से। अच्छा। और तो किस किस दिन देखते हैं आप लोग? हम लोग महीने के पहले बृहस्पतिवार को ये कैंप लगाते हैं और हमारे कैंप में 500 से 600 मरीज तक आ जाते हैं, जिसमें हर प्रकार के मरीज होते हैं। अच्छा। लेकिन मुख्य रूप से हम ये चाहते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर के बच्चे आएँ या जेनेटिक डिसऑर्डर। हाँ, जेनेटिक डिसऑर्डर हिंदी में बता दें ताकि हमारे जो दर्शक हैं सबको भली भांति समझ में आए। हाँ, ये जेनेटिक डिसऑर्डर मीन्स अनुवांशिक जो पैदाइशी विकलांग, पैदाइशी दिव्यांग बच्चे पैदा हो जाते हैं और उन बच्चों के ऐसे पैदा होने के पीछे क्या कारण है, उस कारण को देख करके हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। और कारण होने का ये है कि उस समय प्रेगनेंसी हिस्ट्री में माँ की क्या मन स्थिति है और उसके ब्रेन में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर्स इफेक्ट हो रहे हैं। 3 ट्राइमेस्टर हैं, तीनों ट्राइमेस्टर में जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर बच्चे का पूरा बॉडी डेवलप होता है, उसमें उस समय कोई फिजियोलॉजी नहीं होती है, तो पूरा एनाटॉमी बनने के समय माँ के ब्रेन में क्या चल रहा है उस समय। आपके कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई गर्भवती महिला है जो 9 महीने की प्रेगनेंसी की हम लोग बात करते हैं, फिर बच्चा पैदा होता है, तो उस दौरान उसके साथ घटित होने वाली घटनाएं, बच्चों की दिव्यांगता या इस तरह के जो परिणाम आते हैं, दुष्परिणाम, वो जिम्मेदार हैं। क्योंकि जो ब्लड माँ के बॉडी में ट्रेवल कर रहा है वही उस बच्चे के भी अंदर जाता है, तो उसमें माँ के इमोशंस, उससे न्यूरोट्रांसमीटर्स, बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारी चीज़ें वो भी बच्चे के अंदर जाती हैं। तो बच्चा जब डेवलप हो रहा होता है तो उस समय वो एक विष की तरह काम करता है। इसीलिए कहा जाता है कि माँ जब प्रेग्नेंट हो
तो उस समय घर का माहौल, उसकी देख रेख, उसका खान पान बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर ऐसी कोई दुर्घटना हो गई घर में, या लड़ाई झगड़ा हो गया घर में, बंटवारा को लेके प्रॉब्लम हो गई, या उसको अपने स्वास्थ्य को लेके या अपने किसी रिलेटिव के स्वास्थ्य के लेके चिंता हो गई, तो उन सारी चीज़ों का इफेक्ट माँ के पेट में, गर्भ में जो पल रहा है बच्चा, उस बच्चे के ऊपर इफेक्ट आता है। यानी जो लोग भगवान को दोष देते हैं कि भगवान ने मेरे बच्चे को विकलांग पैदा किया, भगवान दोषी नहीं है, इंसान खुद दोषी है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये सारा दोष उस माहौल का है जो उस बच्चे को ऐसा दिव्यांग पैदा किया। इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। भगवान अल्लाह का कोई रोल नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भगवान का उसमें रोल नहीं है। वो सारा रोल हम इंसानों का है। और भगवान पे दोष देना, भगवान पे करना, और बाद में फिर अंधविश्वास में आ जाना, मैं तो अंधविश्वास का एकदम विरोध करता हूँ कि किसी भी प्रकार का अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। ये सब बीमारियाँ हैं और ये सब बीमारियाँ ठीक होने वाली हैं। अब अपने मन में ये बैठा के चलना कि ये चीज़ नहीं ठीक होगा, हाँ उसमें देर सबेर हो सकती है, लेकिन नहीं ठीक होगा ऐसा नहीं है। आप लोग आएँ, देखें, यहाँ पे समझें, और मैं एक एक करके बता देता हूँ कि इन बच्चों क्या है, कैसे हैं, और कौन कौन सी डिजीज़ है। उसको बताने से पहले मैं थोड़ा आपके जो मेडिकल टीम यहाँ पे बैठ के सबकी डिटेलिंग कर रही है, थोड़ा सा उसके विषय में बता दें कि ये क्या होता है और ये कितना ज़रूरी होता है। ये देखिए, मदर की केस हिस्ट्री ली जा रही है। ये हमारी डॉक्टर हुदा ये केस ले रही हैं इस बच्ची के लिए। तो इसमें माँ की पूरी हमको प्रेगनेंसी हिस्ट्री चाहिए, उस समय का माहौल चाहिए, और इस पेशेंट को क्या हुआ वो भी चाहिए। अब इसमें जब दोनों देखेंगे तो हम उस समय हमारी होम्योपैथी के अनुसार, तो उसमें मेंटल सिम्टम को लेकर के कौन सी दवा सेलेक्ट हो रही है, उस दवा को तब दिया जाता है, तो उस बच्चे में फिर धीरे धीरे वो इम्प्रूवमेंट आना। यानी 5 मिनट में पर्चा नहीं आपके यहाँ देखा जाता। पूरा केस हिस्ट्री आधा घंटा 1 घंटा में निकालते हैं। केस हिस्ट्री हमारे यहाँ कम से कम 1 घंटे से 1.5 घंटे तक होती है, और 1-1.5 घंटे में पूरी डिटेल उसकी जानकारी मिलती है, और उसके आधार पे लैपटॉप में उस सॉफ्टवेयर में वो सिम्टम डाल करके मेडिसिन को सिलेक्ट किया जाता है। 2017 से लेकर अब तक कितने मरीजों का आप लोगों ने इलाज किया होगा, और जो सफलता का रेशियो अगर मैं पूछूं तो क्या? अब ये गिनती तो हम लोगों ने नहीं किया, या उसमें होगा रजिस्टर में, लेकिन 500 से 600 पेशेंट कुल होते हैं पर मंथ, जिसमें से जेनेटिक डिसऑर्डर के मान के चलिए 150। अब उसी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, अब जो भी आए। अब इतना तो नहीं बता सकते, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो पूर्णतः अस्वस्थ होके गए हैं। यहाँ से कम तो ये मान के चलिए कि 2-4% तो जा ही चुके हैं, जो अभी तक तो बिल्कुल ठीक हैं, जो सुनते नहीं थे, बोलते नहीं थे। अभी शायद अगर कोई इधर मिल जाए तो अभी आपको मैं उससे मिलाता हूँ। जो बच्चा नहीं बोलता था, नहीं सुनता था, वो सुनने बोलने लगा है। आपने जो चीज़ें बताई डॉक्टर साहब की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, घर का माहौल के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा आपका कैसा होगा। तो अभी जैसे ये बच्चा है, इसकी माँ बता रही हैं कि पहले लार वगैरह बहुत निकलता था और चल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, लेकिन जब से 1 साल से आ रहे हैं कुछ सुधार हुआ है। इस बच्चे को हो सकता है कि मेरे किसी अन्य साथी डॉक्टर ने देखा हो, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ, मैंने इनसे पूछा नहीं है, लेकिन ये बच्चा पैदा हुआ होता तो रोया नहीं होगा, ठीक ना? पैदा हुआ था रोया नहीं था? नहीं डॉक्टर साहब, ना रोने था, हमने जानी ना पावल गयल। हाँ, जानी ना पावल गल की रोले में दिक्कत कौन होई, मुड़िया उड़िया कुल पोदा इधर उधर मुड़िया एकदम कर है। हाँ बताइए। अब यहाँ पे क्या है कि जो मेडिकल साइंस बताती है कि रोया नहीं है तो इसको बेल्स पैल्सी होगा, वो साइंस वहाँ समाप्त हो जाती है। लेकिन ये क्यों नहीं रोया उसे मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि कोई डॉक्टर शायद ही बता पाए जी। ये बच्चा इसलिए नहीं रोया क्योंकि इसका लंग्स कमज़ोर था। तो लंग्स कमज़ोर बना क्यों, ये देखा जाएगा। तो अभी पूछिए, मैं तो नहीं जानता कि ये जब बच्चा पेट में रहा होगा तो 6 मंथ से लेकर के और 9 मंथ के बीच वो माँ गजब तरीके से कहीं ना कहीं डरी होगी, या तो सपने में, या तो कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, या तो कहीं से गिर गई, या कुछ ऐसा फियर ऑफ डेथ आया। मैं पूछ ही लेता हूँ। हाँ, पूछ लीजिए। जब ये पेट में थे आपके 6 से 9 महीने के बीच में, 6वां महीना 9वां महीना के बीच में कुछ ऐसा बहल रहा है जैसे डर और लगत रहा है, घर में झगड़ा झंझट कुछ? झगड़ा झंझट तो साहब के करे घरे ना होले, झगड़ा झंझट तो हमेशा होले। लेकिन आपको जो महसूस हुआ इसमें क्या है कि झगड़ा हुआ तो 1 घंटा लड़का हमारा ना रोले। अच्छा। हाँ, 1 घंटा लड़का
रोने ना हमने अमूमन जो घरों का जो माहौल होता है, महिलाएं हमारी देखिए अभी ये मान के ही चलती हैं कि वो सब उनके नसीब का हिस्सा है ना, जो झगड़ा फसाद, वो उसी माहौल को तो आप बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या है कि इनको ये लगता है कि झगड़ा किसके घर नहीं होता, एक साइकोसिस है, छुपाने की बातें। लेकिन जब झगड़ा हुआ तो कहीं ना कहीं फियर ऑफ डेथ, इनको मौत का डर हुआ कि कहीं मौत न हो जाए, मेरे बच्चे कोई मार न दे, पेट पे न लग जाए, ऐसा कहीं कोई घटना दुर्घटना न हो जाए और जान चली जाए। इस तरीके का डर जब आया होगा तो लंग्स में जो वीकनेस आ गई, और जब ये बच्चा पैदा हुआ होगा तो उस लंग्स में इतनी ताकत नहीं थी कि वो हवा भर के खींचे और रोए चिल्ला के, और जब नहीं रोया तब उसके बाद से साइंस बताती है कि ब्रेन में सूजन हो गई, ब्रेन में ऑक्सीजन कम हो गया, इसलिए इसको और इस डिजीज़ को कहेंगे सीपी, सेरिब्रल पैल्सी। तो सेरिब्रल पैल्सी इसको हो गया। ये देखिए डाउन सिंड्रोम का केस है, डाउन ये मंगोलॉइड फेस है इसका। हाँ, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसमें पूरे वर्ल्ड में शायद ही कोई ये कहे कि नहीं ऐसा केस ठीक हो सकता है। लेकिन इसमें अभी मैं कहूँगा तो लोग ये भी कहेंगे कि मूर्खता की बातें हैं, ठीक है, लेकिन ये साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि मैं किसी बाबा और ऊपर के किसी चमत्कार की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एज ए डॉक्टर मैं कोई चमत्कार की बात नहीं करता। ये डाउन सिंड्रोम का केस है, इसमें क्रोमोसोम 21 पे ट्राइसोमी हो जाता है। जो 21वां क्रोमोसोम है उसमें 3 ऐसे ट्राइसोमी हो जाता है, तो ये बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो माइलस्टोन का बहुत डिले हो जाता है और इनकी समझने की क्षमता रुक जाता है। तो ऐसे केस में ये देखा जाएगा कि माँ को पहले महीने में, क्योंकि जब ज्यों ही फर्टिलाइजेशन होगा एक का, त्यों ही वो जीन का जो इंटरेक्शन होता है उस समय माँ को सीवियर एंगर या सीवियर डर, वो इमोशनल रिएक्शन कुछ हुआ, वहाँ पे वो ट्राइसोमी आ जाता है। तो अगर माँ अपनी बात उस समय का बता देती है तो उस समय माँ की मन स्थिति पे जो उस समय माँ को दवा देना था वो दवा इस बच्चे को दिया जाता है। तो मैपिंग में, जीन मैपिंग में वो ट्राइसोमी तो हमेशा आएगी, लेकिन उसका एक लेग जो है वो निष्क्रिय हो जाएगा और इस बच्चे में डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे केस, अभी मैंने यहीं पे एक नेहा नाम की लड़की आती है, अब आई है कि नहीं मुझे नहीं पता, तो वो अभी बिल्कुल ठीक है, अब वो पढ़ने भी जाती है, स्कूल भी जाती है, अपना नाम लिखती है, सब कुछ करती है, बड़ी है वो। तो ऐसे भी बच्चे ठीक हो जाते हैं। ऐसे भी बच्चे ठीक हो सकते हैं, नाउम्मीदी का कोई कारण नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस वर्ल्ड में मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है और ये मान के बैठ जाना कि नहीं अब आगे नहीं हो सकता, तो इस तरह तो साइंस आगे बढ़ेगी नहीं। कि जो ऐसे लोग हैं अगर वो आपकी सेवा लेना चाहें, जैसे जो आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं, जो दूर दराज से अगर देख रहे हैं उनके भी बच्चों के साथ अगर ऐसी समस्या है तो कहाँ पे आएँ? देखिए अभी एक तो ये नसरुद्दीनपुर चंद्रबलीपुरम जो है, यहाँ पे सठियाओं के पास आचार्य चंद्रबली पांडे जी का ये घर ही है, यहाँ पे एक हमारा लगता है। और उसके अलावा BHU में कैंप, अभी 10 नवंबर को हमारा कैंप है, वहाँ पे भी उधर के लोग बनारस भी दिखा सकते हैं, वहाँ पे भी कम से कम 2-2.5 हज़ार नंबर लगे हुए हैं। तो वहाँ पे ज़्यादा बड़ा कैंप है, ये थोड़ा छोटा है, इसको मैं अकेले देखता हूँ। विजय शंकर पांडे जी चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये यहाँ का सब पैसे का कार्यभार संभालते हैं और हम लोग सेवा का, ठीक है, हमारा कोई ऐसा अनुदान वगैरह कुछ अभी नहीं मिलता है और सेवा तो बहती है, अगर कोई देना चाहे तो कोई बात नहीं है ना, लेकिन अभी तक तो फिलहाल नहीं हुआ। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ। एक बार मैं दिखा दूँ, देखिए किस तरह से पेशेंट यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके और दवाएं वगैरह फ्री में दी जाती हैं? हाँ, सब दवाएं हमारे यहाँ फ्री हैं। हाँ। 1 महीने की दवा सबको दी जाती है और महीने के पहले बृहस्पतिवार को जो भी डेट हो उसी डेट को सभी लोग आकर के अपना यहाँ सेवा ले सकते हैं। दवाएं फ्री मिलती हैं? पैसा वैसा नहीं लगता? नहीं लगता है कि नहीं? नहीं नहीं पैसा। ये आपका बच्चा है? क्या हुआ है? एकदम लूज है बदन से। अच्छा, कब से आ रही हैं आप? 10 महीने से आ रहे हैं। 10 महीने से? हाँ। कोई परिवर्तन हुआ? हाँ है, थोड़ा फायदा है। ये मेरा केस। आपका केस है तो थोड़ा बता दें इसके बारे में डॉक्टर साहब। देखिए ये बच्चा क्या, अभी ये इस तरफ आ जाए डॉक्टर साहब, इस तरफ आ जाए। क्या दिक्कत है बता दीजिए इस समय। गर्दना इसका गिर जाता है, उठा नहीं पाता है, ये हाथ में ये इसको कहते हैं नेक होल्डिंग नहीं है। ये दिखाएं, ये नेक होल्डिंग नहीं है। ये बच्चा सर को पूरा उठा करके बहुत देर तक नहीं रह सकता, तो इसका जो है नेक रीजन जो है, इसका नेक रीजन कमज़ोर है, ठीक है।
अब जैसे अब एलोपैथ में किसी को या किसी और साइंस में पूछा जाए तो शायद ही कोई बता पाए कि ये क्या है, लेकिन हमारे यहाँ साइकोलॉजी के अनुसार ये देखा गया है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फर्स्ट 3 मंथ में मदर को कहीं न कहीं आत्मसम्मान घायल हुआ है। इसको मान सम्मान बोलते हैं। इसमें क्या है कि कहते हैं मेरा गर्दन झुक गया और मेरा मान सम्मान चला गया। तो वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये इनके यहाँ की स्पाइन को लूज कर दिया। तो अब उस साइकोलॉजी के आधार पे जो दवा सिलेक्ट होगी वो दवा इस बच्चे को दी जाएगी और ये ठीक हो जाएगा। इस तरह देखिए, मैंने शुरू में एक बात कही थी आपसे कि सारी दुनिया बेशक बहुत बुरी है। सारे लोग कहते हैं कि यार दुनिया बहुत ख़राब है। अगर किसी से पूछ लीजिए कहेंगे कि दुनिया बहुत ख़राब है, लेकिन हमको अच्छा बनने से किसने रोका है? हम तो अच्छा बन सकते हैं, हम तो अच्छा कर सकते हैं। तो मैंने ये जो लाइनें कही थी वो उसी उद्देश्य से, उसी परिप्रेक्ष्य में कही थी कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना कीमती समय निकाल के इस तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर के बच्चों को, जो चल नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जिनका नेक होल्डिंग वगैरह बढ़िया से नहीं है, वो गर्दन देखिए इस बच्चे की स्थिर नहीं हो पा रही है, ऐसे पेशेंट यहाँ पे आते हैं और उनका इलाज यहाँ पे किया जाता है, फ्री ऑफ कास्ट किया जाता है। डॉक्टर साहब ने बहुत सारी डिटेल भी बताई कि मुंबई वगैरह के डॉक्टर भी आके BHO वगैरह में देखते हैं। 10 तारीख को शायद 10 नवंबर को, तो वहाँ भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे दिखाना हो तो जैसे आजमगढ़ या आसपास के लोग, ज़िलों के लोग आना चाहें, मऊ के, बलिया के, गाजीपुर के, तो किस दिन आ सकते हैं यहाँ पे? यहाँ पे जो किसी भी महीने का पहला बृहस्पतिवार पड़ता है, चाहे वो जिस डेट को हो, तो यहाँ पे उसके एक दिन पहले नंबर, यहाँ एक हेल्पलाइन नंबर है, उसको नोट करवा देंगे, बाद में यहाँ लिखा हुआ है उसको दिखा भी दीजिएगा। तो उस नंबर पे कॉल करके एक दिन पहले अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट, और आकर के फ्री ऑफ कास्ट अपना दिखा सकते हैं। बस रिक्वेस्ट है कि पूरा दिन का समय लेके आएँ, क्योंकि केस हिस्ट्री लेने में देर होती है। तो कितना समय लगता है एक पेशेंट का? कम से कम एक पेशेंट को देखने में 2 से ढाई घंटे लगते हैं। 2 घंटे, हाँ जी, इतना। वैसे अगर कोई सामान्य से किसी डॉक्टर के OPD में चले जाएं तो 5 मिनट मुश्किल से। अब उस पर हम क्या बताएं, लेकिन हमारे जो नियम है, जो कानून है, जिस हिसाब से होना चाहिए, देखना चाहिए। आप लोग केस की जड़ तक जाते हैं कि आखिर अगर ऐसा है तो हुआ क्यों है? कभी कभी तो ऐसा होता है कि मदर बताने को तैयार नहीं होती है कि मेरी बेइज्जती होगी, ऐसा मेरे साथ हुआ या ऐसा किसी ने किया, तो उसको निकालने में बहुत समय लग जाता है कि उसको घुमा के इधर उधर से किसी तरह से उसको ओबेलाइज करके, उसको विश्वास दिला करके वो बातें हम लोग निकालते हैं। तो इसमें काफ़ी समय लग जाता है। कभी कभी घर वाले विरोध भी कर देते हैं कि नहीं नहीं, ये सब क्या पूछा जा रहा है, इससे बीमारी से क्या मतलब, लेकिन वो साइकोलॉजी हमें चाहिए, इसलिए हम लेते हैं। तो अभी इसको ले करके और फिर हम अपनी मेडिसिन में, रिपर्टरी होती है हमारे यहाँ होम्योपैथी में, तो उसमें सिम्टम को रिपर्टराइजेशन करने के बाद जो मेडिसिन सेलेक्ट होती है उसको उस बच्चे को दिया जाता है। इस तरह से ट्रीटमेंट होता है। चलिए डॉक्टर साहब, आप लोगों के सेवा भाव को मेरा प्रणाम है। आप लोग ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहिए और लोगों को अच्छा करते रहिए। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।